हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सभी का जो टेट के एग्ज़ाम है वो उसकी जो संभावित डेट है वो 26 दिसंबर, जो कि अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो 26 दिसंबर है। बाकी जो आधिकारिक जो भी चीज़ें आएंगी वो जैसा होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं CDP के कुछ क्वेश्चन से। तो प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास से तात्पर्य है। बाल विकास से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है केवल बालकों का विकास, केवल बालिकाओं का विकास, बालक और बालिकाओं दोनों का विकास, या बच्चों के माता पिता के लालन पालन में रुचि का विकास। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ जाएगा। ठीक है, बाल विकास मतलब केवल बालक नहीं, बालक और बालिका दोनों के विकास की बात करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक मिनट रुकिए। अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? ऐसा किसने कहा था कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो ऐसा वाटसन ने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं। बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक होता है? तो क्या करना चाहिए कि उनमें राष्ट्रीयता का विकास हो? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ओके, कि विद्यालयों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए जिसके कारण बालकों में राष्ट्रीयता के विकास होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, विकास इनका उत्पाद है होता है। ठीक है, तो आपको बताना है विकास किनका उत्पाद है? अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, या अभ्यास का। तो विकास किसका उत्पाद है? तो अधिगम तथा परिपक्वता का। ठीक है, अगला है, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष में जो बच्चे के मस्तिष्क का आकार होता है वो लगभग परिपक्व हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले, शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण किया गया है। दूसरा, ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, अध्यापक बनने की कला है। चौथा, सीखने और सिखाने की कला है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा कि शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है या एक ऐसी विधा है जिसमें हर प्रकार के शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी? तो मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो आपका आंसर होगा विलियम जोन्स ने लिखा था। ठीक है, अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है तो किसमें आवश्यक है या किसके लिए आवश्यक है? तो उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए आवश्यक है। ठीक, आगे देखते हैं। 9 है, निम्न में कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन का नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिनमें व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं होता है? पहला है प्रश्नावली परीक्षण, ड्रा या मैन, तीसरा सर्वे परीक्षण, या चौथा प्रक्षेपण परीक्षण। तो इसका ऑप्शन होगा सर्वे परीक्षण। ठीक है, यह विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है। ठीक, अगला है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स को, वुड को, थॉर्नडाइक को, या डेवी को? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता वुड को कहा जाता है। ठीक है, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चों का सबसे पहला शिक्षक माता होती है। कौन होती है? माता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? उसे घुटनों के बल दौड़ना सीखना होगा, उसे दीवार के सहारे खड़ा करना होगा, उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना होगा, या उसे पहिया वाली गाड़ी के सहारे चलना होगा।
बच्चों को चलने सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? तो सबसे पहले उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संज्ञानात्मक कार्यविधि या मानव परंपरा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। ठीक है, यानी मनोविज्ञान के अंदर किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? ऑप्शन है अपनी क्षुधा शांत करता है, पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है, प्यार प्राप्त करता है या नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। तो पौष्टिक आहार व निरोगता को प्राप्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं। क्यों होते हैं? ऑप्शन दिया है। पहला, शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, वय के अनुसार शारीरिक वृद्धि होती है पर मानसिक विकास प्रशिक्षण से मिलता है। तीसरा, दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। चौथा, शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क बढ़ता है अतः उसमें विकास की संभावना बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। इसीलिए बालक और बालिकाओं के जो विकास की दर भी होती है वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, अगला है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? वुड के द्वारा, जेम्स के द्वारा, पावलोव या थॉर्नडाइक? तो वुड के द्वारा। ठीक है, अगला है कि यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे? थोड़ी कमी या अधिकता चिंताजनक नहीं होती क्योंकि प्रकृति व्यक्तिक भिन्नता स्वभाववश करती है। दूसरा, प्रकृति संतुलन बनाकर दूसरी बातें अधिक मात्रा में रहती है। तीसरा, बच्चे का पारिवारिक परिवेश बदलने का प्रयास करेंगे। या चौथा, बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर शारीरिक और मानसिक विकास की विसंगति को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, अगला है, बस भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला है, बच्चों के शारीरिक अभिवृद्धि और मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? तो पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। क्या होता है? जो पूर्व परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अभी 20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला है, ये डेली आपकी चालू रहेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।